Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Now, children, welcome to my class. And in today's class, आज हम लोग ये मान के चलेंगे रियल ज्योमेट्री हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं हम लोग आज. हालांकि प्रूविंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 6.1 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. चिल्ड्रन, क्वेश्चन इज गिवन कि लाइंस ए बी एंड सी डी, लुक एट द बोर्ड प्लीज. Lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. सब एंगल्स दे रखे हैं उसने आपको, और हमसे क्या कहता है कि फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. आई थिंक एवरीबडी दैट इज वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस वर्ड रिफ्लेक्स एंगल. इससे आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं रिफ्लेक्स से. अब यहां पर जो चीज़ गिवन है बहुत ध्यान से देख के चलना है. एंगल्स पर मैंने पहले ही इस पर नंबर डाल दिए आप लोगों के लिए, कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बात क्लियर की थी आप लोगों से कि जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स, हम एंगल का नाम लिखने के बजाय उसमें नंबर डालना पसंद करेंगे. तो 1 2 3 4 ऐसा करने से आपका काम काफ़ी आसान होगा. शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम लोग. सबसे पहले चीज जो गिवन है उसको नोट करते हैं. एंगल AOC प्लस एंगल BOE. AOC नंबर क्या डाला है 1 प्लस एंगल BOE व्हाट नंबर हैज बीन गिवन नंबर 3. इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री. एक बार आपके लिए मैं लिख लेता हूं शुरू में. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू लिखा है 70 डिग्री. और बच्चों AOC दैट मीन्स एंगल 1, एंगल BOE विच एंगल 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपको गिवन है. और सेकेंड इंफॉर्मेशन है इसके एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. BOD इज इक्वल टू 40 मीन्स एंगल नंबर 4. तो आपको ये भी दिया उसने एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री. आपको अगर डायग्राम देख के चलें एक बात बड़ी क्लियर दिख रही होगी. एंगल 1 और एंगल 4 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. बहुत आराम से निकाल सकते हो. 1 इज इक्वल टू 4 और 4 की वैल्यू कितनी 40. तो यहां पर 40 पुट कर दो, आपको एंगल 3 मिल जाएगा आराम से. दे आर सो मेनी वेज, जैसा आपको बेटर लगे. एक तरीके क्या बनता है इसका. अनदर वेज कि आपको मालूम है एंगल 1 2 3 व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स 180 डिग्री. यहां पर 1 और 3 का सम पहले ही आपको मालूम है, तो इससे आप एंगल 2 आराम से निकाल सकते हैं जैसा मन करे. तो हम ऐसा करते हैं फिलहाल. चलो, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. इसका रीजन देकर चलेंगे आप. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कई बार बहुत से बच्चों उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख लेते हैं. बच्चों पेयर में 2 ही होता है हमेशा, कभी 3 एंगल्स नहीं होते. आपने सुना पेयर ऑफ शूज, तो दुकान से जूते आपको 2 ही मिलेंगे, कभी 3 जूते नहीं मिलने के. अब यहां पे ध्यान दो. एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3 इज ऑलरेडी 70. तो आप चाहे तो उसके प्लेस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. अदरवाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पहले एक बार दोनों को अरेंज कर दूं. एंगल 1 प्लस एंगल 3 मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया. प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. 1 और 3 सम कितना है, इट्स 70. तो यहां पुट करो. प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70. और माय डियर चिल्ड्रन एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट इज 180 माइनस 70, ये बन गया 110 डिग्री. अब देखो मैं क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है. उसने कहा एक तो एंगल BOE और फिर दूसरा कहता है रिफ्लेक्स एंगल COE. तो COE, वेर इज COE, इट मीन्स यू टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2. एंगल 2 की तो वैल्यू मैंने निकाल दी आपके लिए.
जब एंगल 2 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं तो लगे हाथों रिफ्लेक्स भी निकाल दो उसका। तो माय डियर चिल्ड्रन, जब इसका आप रिफ्लेक्स निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल 2, जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालेंगे दैट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 360, उसको 360 में से माइनस करेंगे आप। किसको माइनस करेंगे? हम एंगल 2 का निकाल रहे हैं और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 110। तो 360 माइनस 110 इट बिकम्स मात्र 250 डिग्री, मात्र 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 250 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। बाद में आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, इट मेक्स नो डिफरेंस। नंबर लिख दिया तब भी आपके लिए काफी, क्योंकि डायग्राम के अंदर नंबर आप ऑलरेडी शो कर चुके हैं। फाइन। अब नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट? वी हैव टू फाइंड आउट वन मोर एंगल, बीओई मींस एंगल 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो जी 3 की वैल्यू निकालते हैं। अब तुम्हारे पास और कई सारे तरीके हैं यार, तुम्हें 1 मालूम पड़ गया, 2 मालूम पड़ गया, इससे निकाल सकते हैं आराम से। अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, एंगल 2 + 3 + 4, तीनों का सम 180 है। 2 मालूम है, 3 मालूम है, 4 मालूम है, 3 निकल जाएगा। जस्ट सो मेनी वेज। लेकिन हम एक काम करते हैं, एंगल 1 और एंगल 4 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहले मैं इसको लेकर चलता हूं। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। द वैल्यू ऑफ एंगल 4 दैट इज गिवन कितना? 40 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। लो जी आपका काम हो गया बच्चों। कैसे हुआ काम? एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? 70। सिंस एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 70, रीजन जरूर देकर चलोगे। क्या रीजन है? कि दिस इज गिवन, द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 40, ये आपको 40 डिग्री मिला। एंगल 3 इज इक्वल टू 70 और माय डियर चिल्ड्रन एंगल 3 इज इक्वल टू 70 माइनस 40, आपको एंगल 3 की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन, राइट? सो यस चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशंस आर गिवन। यहां दिया है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि 2 लाइंस हैं एक्स वाई और एम एन। दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट ओ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई दैट इज 90 डिग्री। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। जो इधर के दोनों एंगल्स हैं इनका रेशो दिया है ए रेशो बी दैट इज 2:3। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। हमें केवल एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं हम लोग। अब ये सब बच्चों को मालूम है कि अगर ये वाला एंगल 90 है तो उसका पड़ोसी भी तो 90 होगा। तो इसको सिंपल एक काम कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू वन थिंग हियर। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए रेशो बी उसने आपको दिया है, तो ए रेशो बी इज गिवन 2:3। तो पहले इसको लेकर चलते हैं हम लोग। सिंस ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, आपको मालूम होगा सब बच्चों को, जब प्रीवियस क्लास के अंदर आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4 find the angles। तो we used to do, हम लोग क्या करते थे उसके अंदर कि let the angles be 2x 3x and 4x, एक कांस्टेंट वैल्यू हम जरूर लेकर चलते थे। वही काम यहां पर करेंगे हम लोग। a रेशो b इज गिवन 2:3, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे लिए। therefore a इज इक्वल टू बन गया 2x, और जानते हो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b, b क्या बन जाएगा? ये हो गया 3x। अब तुम्हारे लिए काम बिल्कुल आसान हो गया। चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और इस पर डाल देते हैं 4। बहुत ध्यान से देखना सारे, 1 + 2 + 3, तीनों एंगल सम कितना है? इट्स 180 डिग्री। तो सिंस एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां रीजन क्या लिख के चलेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए एंड नाउ पुट द वैल्यूज। जान तो व्हाट इज एंगल 1 का मतलब b, और b वी हैव टेकन एज, b क्या माना है 3x, तो पुट करो जी 3x। व्हाट इज 2, सर 2 वी हैव टेकन एज a, हमारे पास a 2 के बराबर है या 2a के बराबर है, और a किसके बराबर है, वो 2x के बराबर है, लीजिए सर। एंड व्हाट इज एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट्स राइट एंगल, इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x ये बन गया 5x प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू 180। अगले स्टेप के अंदर 90 को ट्रांसपोज कर दो, शिफ्ट कर दो, तो 5x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 180, 90 इधर पहुंचकर हो गया माइनस का, तो वी आर गेटिंग चिल्ड्रन के 5x इज इक्वल टू बचा 90। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 90/5। कुछ बच्चे देखा मैंने, कई बार देखा मैंने, वो 90 माइनस 5 कर लेते हैं, बहुत ध्यान से करना बच्चों। और 5 से 90 कैंसिल करेंगे तो 18 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल गया 18 बेटा। और जैसे आपको x की वैल्यू मिल गई 18, तो विद द हेल्प ऑफ x यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एज वेल एज b। आप a और b दोनों वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि हमें केवल a के निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो b मिल जाएगा, तो उसका पड़ोसी आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए, सो देयरफॉर हम एंगल b निकालते हैं बच्चों। जान तो b क्या दे रखा है, b इज गिवन 3x, ये लो जी, तो b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, और 18 3s आर 54, ये मिल गया 54। और क्या आप सब बच्चों को मालूम है कि एंगल 1 एंड एंगल 4 व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, कैसे एंगल्स हैं, दीज आर एडजेसेंट, और m1 इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट एंगल 180, तो दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख के चलेंगे सारे बच्चे के लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ज्योमेट्री के अंदर रीजन मस्ट है बेटा, अगर रीजन आप मेंशन नहीं करेंगे नंबर कटेंगे आप लोगों को, ध्यान रख के चलना। ना पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 इज 54 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और माय डियर चिल्ड्रन एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 54, और एंगल 180 में से 54 माइनस करो, बड़े ध्यान से माइनस करना, कई बार हम भी गलती कर लेते हैं। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 इट्स 2 चिल्ड्रन, और ये आपका मिल गया आपको आंसर। एंगल 4 इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 126, और 4 का मतलब यू गॉट द वैल्यू ऑफ C। दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन, राइट? So thank you very much and God bless you children.